एसएनएस ज्ञान के ऐप के ऊपर आज हमने दोस्तों 19 पॉइंट का प्रॉफिट करा है निफ्टी ऑप्शन की कॉल ऑप्शन के अंदर। 1 जुलाई की बात है ये। 19 पॉइंट का अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके सामने जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 1444 रुपए। और 1444 रुपए कमाने के लिए आपने पैसे कितने लगाए? 10 से 12 हज़ार रुपए। तो ऑलमोस्ट आपका 10% के आसपास यहाँ पे रिटर्न आया है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज हमारा प्रॉफिट हुआ है तो डेली प्रॉफिट होगा या फिर किसी दिन लॉस हो गया तो डेली लॉस होगा। एक एक्यूरेसी होती है। अगर हम 10 ट्रेड बताते हैं तो उसमें से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने चाहिए, 7 प्रॉफिटेबल होने चाहिए, 9 प्रॉफिटेबल होने चाहिए। 10 में से 10 हो गए तो सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हमारे एसएनएस ज्ञान ऐप का परफॉर्मेंस है जिसमें ऑलमोस्ट अभी तक हमारी 80% एक्यूरेसी आई है। आप एक बार हमारी प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन करके देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसके अंदर आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन एडवाइस का चार्ज है, मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अब जो मैंने आपको कल लेवल्स बताए थे आज भी मैं दोबारा आप लोगों के सामने आया हूं लेवल बताने के लिए, ताकि कल जब मार्केट स्टार्ट होगी तो आपके दिमाग में पहले से कुछ लेवल्स होंगे जिनके बेसिस पे आप मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये वाला पॉइंट हम यहां से हटा देते हैं। कल किसी भी चीज की एक्सपायरी नहीं रहेगी, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। परसों रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल किसी भी चीज की एक्सपायरी नहीं है। बुलिश हमारा व्यू पहले से ही है। इंडिया विक्स कल जितना भी था आज 12.53 पे आ चुका है, जो कि बताता है मार्केट ज्यादातर साइडवेज रह सकती है। और अभी जो मार्केट के अंदर बिग सपोर्ट है जो मैंने आपको कल बोला था 25,500 का, जिसने आज को भी सस्टेन करा। 25,501 का आज निफ्टी स्पॉट का लो है, मतलब 500 भी टच नहीं करा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी पे 57,000 का लो है। तो ये दो मेजर सपोर्ट है जो आपको इनके बेसिस पे फॉलो करने हैं। 25,541 है, 25,600 तक भी मार्केट आज नहीं पहुंच पाया। नीचे 25,501 तक गया था, वहां पे घूमता रहा। तो मार्केट इंडिया विक्स की वजह से साइडवेज रहा, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने कॉल पे प्रॉफिट करना था स्टार्टिंग में करा, पुट में करना था स्टार्टिंग में करा। लेकिन अगर मार्केट में किसी ने अपनी पोजीशन को होल्ड करा तो उसको 100% लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज हो गई थी। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आज का प्राइस लिखा हुआ है, कल के लिए मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए। इसमें आपको रेजिस्टेंस में 57,459 आ रहा है। 500 क्रॉस करेगा तो 500 के बाद 700 का रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पे इसके बीच में आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो। और नीचे का आपको 57,000 का सपोर्ट मेजर वाला रहेगा। तो 57,000 और 25,500 दो बड़े सपोर्ट हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस पे आपको फोकसली रह के काम करना है। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो काफी ज्यादा टूट सकता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आज मैं आपके लिए एक लर्निंग ऑफ द डे का एक सेशन लेके आया हूं इस पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ चीज अगर आपको नई सीखने को मिलेगी ना तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा और आपको लगेगा कि इस वीडियो से आपको कुछ वर्थ मिली है। देखो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लेवल्स बताए, इनके बेसिस पे आप अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो। पिछले 4-5 दिन से जो हम बता रहे हैं ऑलमोस्ट वैसा सही हो रहा है। मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ मार्केट थोड़ा थोड़ा बुलिश है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन 25,500 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। अब लर्निंग ऑफ द डे के अंदर हम ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इंडिकेटर के बारे में आपको बताएंगे, स्किनर के बारे में, चार्टिंग के बारे में, कुछ नई नई चीज मैं आपको इन वीडियोस में दूंगा। तो आज की जो मेरी लर्निंग है बहुत बेसिक वाली है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अंदर से आपको मैं जो एग्जांपल निकाल के बताऊंगा आपको बहुत चीजें क्लियर होगी। क्योंकि हमारे पास फंड होता है ट्रेडिंग के लिए और हमें पता नहीं होता है कि हमें कितने फंड से किस चीज में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप कैश में आ सकते हो। क्योंकि रिलायंस का अभी जो प्राइस चल रहा है 15.28, अगर आपको इसकी 500 क्वांटिटी लेनी है तो आप यहाँ पे क्या देख पाते हैं, 500 इंटू 7.5 लाख रुपए के आसपास, 25 7.5 8 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे पैसा लगेगा अगर आप इसकी 500 क्वांटिटी लेते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है 500 क्वांटिटी लेने के लिए तो कैश में आप बिंदास काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास 15.28 का जो रेट चल रहा है उसकी 500 क्वांटिटी लेने के लिए 8 लाख नहीं है, तो आपके पास कम पैसा है। जैसे एग्जांपल अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, रिलायंस की फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 15.31 और 15.31 के दाम पे अगर आप इसकी 500 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कितने पैसे लगेंगे, इंटू 500 नहीं लगेगा, आपको इसके अंदर मिलेगा मार्जिन। क्या मिलेगा? मार्जिन से लिवरेज। अगर आप किसी ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो आपको जो अमाउंट में आपको 500 क्वांटिटी फ्यूचर स्टॉक्स में मिलती है वही 500 क्वांटिटी आपको फ्यूचर में बहुत कम दाम में मिलती है। तो इसके लिए आपको अभी जो मेरे सामने एग्जैक्टली प्राइस आ रहा है 1,34,113 रुपए। क्या आ रहा है? 1,34,113 रुपए। तो 1,34,113 में यानी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए में आप 500 क्वांटिटी ले सकते हैं। अब अगर आपके पास और कम पैसा है, जैसे एग्जांपल आपके पास है मैं कह रहा हूं 30,000 रुपए, 30K में आप इसका 15, 30 का एक
15-20 का लगा लो, एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। 15-20 का एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए कितना पैसा चाहिए, मैं एक बार आपको ये भी लाइव अभी प्रैक्टिकली देख के बता देता हूँ। 15-20 का एक लेते हैं तो आपको चाहिए 18,000 रुपये, तो मैंने 30,000 लिखा है, 18K में आपको इसका एक कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जितना फंड है उसके अकॉर्डिंग आपका सेगमेंट बना हुआ है। अगर आप ये लेते हो तो 15-28 पे आपको मिल जाएगा, ये लेते हो तो 3 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन पे करा है इसके बीच का गैप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1.5 लाख में काम हो रहा है। तो अगर आप चाहो आप 8 लाख में तो इसकी कई ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे यार, 2-2,500 ले लोगे। और अगर आपका प्रेडिक्शन अच्छा है तो आपको जो 500 क्वांटिटी पे प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे 2-2,500 क्वांटिटी पे हो जाएगा। और अगर आपका प्रेडिक्शन और अच्छा है तो आप इसकी कॉल ऑप्शन ले सकते हो 18,000 रुपये में बहुत इजीली। 15-20 से जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। जिनको कॉल के पुट के कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हमारा SNS ज्ञान के ऐप के ऊपर एक 100 डेज का फ्री कोर्स है, उसके अंदर हमने आपको इसके ही रिलायंस के ही एग्जांपल लेके आपको कई सारी चीजें बताई हैं जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको निफ्टी ऑप्शन में काम करना है, बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम करना है, सेंसेक्स में करना है या किसी स्टॉक के ऑप्शन में काम करना है, और अगर काम करते तो आपको क्या नुकसान है, क्या फायदे, सब कुछ उसमें क्लियर है। और ऑप्शन क्या होता है वो भी मैंने उसके अंदर क्लियर करा है। तो लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आज जो मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको यही बताना था कि कितने फंड पे आप कितना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पे अपने, जो कि हमारा अगला सेगमेंट कि आज के दिन सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर पॉजिटिव रहे। तो ये रहे PSU बैंक्स, आपके फार्मा सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, ये पॉजिटिव रहे हैं। नेगेटिव में ऑटो रहा है और प्राइवेट बैंक्स रहे, ICICI बैंक वगैरह, कोटक बैंक वगैरह, ये सारे प्राइवेट बैंक्स में आते हैं। तो कुछ प्लस होंगे, किस माइनस होंगे, ओवरऑल प्राइवेट बैंक सारे माइनस में थे, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आज जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वो है वोडाफोन आइडिया। 7 रुपए का 8 रुपए का स्टॉक है, सबसे ज्यादा पैसा आज इस स्टॉक में आया है और गया है। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक, जयप्रकाश, यस बैंक लिमिटेड और NBDC लिमिटेड जो रोड वगैरह बनाती है वो कंपनी। अब दोस्तों ये तो हो गया आज का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जिसमें ज्यादा मूवमेंट हुई है। अब ये वाले स्टॉक है जिनमें कल शायद हो सकती है, ये डिफेंस का स्टॉक है मैचडॉग, HL भी आप देख सकते हैं, भेल है, वारी है, कैस्ट्रोल है। इन 5 स्टॉक को भी आप नोट डाउन कर लेना और इनमें मूवमेंट देखना, ब्रेकआउट ढूंढना। जब आपको लगेगा पाइवट क्रॉस होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद आपको अच्छी एंट्री मिल रही है और एक रेंज भी बची हुई है आपकी, एक लेवल से रेजिस्टेंस के लेवल के दूसरे लेवल तक का, तब आप उसमें बाय कर सकते हो। सेम आप सेल साइड में भी देख सकते हो, एक सपोर्ट क्रॉस करने के बाद दूसरे सपोर्ट में अगर लेवल अच्छे हैं, रेंज अच्छी है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हो। तो कल के लिए स्टॉक आप नोट डाउन कर सकते हो, जरूरी नहीं है सारे स्टॉक लें, हो सकता है इसमें से 1-2 ही लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इन पर ध्यान रखना, ठीक है ना। ये स्टॉक मैंने ऐसे नहीं निकाला है, मैंने टेक्निकल के बेसिस पे निकाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की टॉप न्यूज के अंदर। एक टॉप न्यूज ये भी थी कि NSE को, जो NSE का स्टॉक है, जो सेबी से उसकी बात चल रही थी कि अप्रूवल मिलेगा तब वो आएगा, तो वो अप्रूवल आ गया, बहुत दिनों से चल रही थी बात। तो अभी ये न्यूज 2-3 दिन पुरानी, तो मैंने आपको बताई नहीं। फिलहाल दोस्तों इस हफ्ते के अंदर, आने वाले 10 दिनों के अंदर 10 न्यू स्मॉल बिजनेस के स्टार्टअप कह रहा हूं, सॉरी, IPOs आने वाले हैं, उनके बारे में न्यूज थी। तो उसमें 8 तो इसमें SME वाले हैं, 2 जो हैं आपके वो नॉर्मल वाले हैं। तो आप अगर IPO में इन्वेस्ट करते हैं, IPO से अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपके पास 10 ऐसे स्टॉक आ रहे हैं जिनको आपको एनालिसिस करके ट्रेड करना है, मतलब उन्हें बिडिंग करनी है। ऐसा नहीं कि सारे IPO होते हैं प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ लॉस वाले भी होते हैं, और स्मॉल बिजनेस वाले हैं, कौन से ज्यादा भरोसे लायक है कौन से नहीं, वो आपको जज करना है। बस मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ कि आने वाले समय में 10 IPOs आ सकते हैं। प्लस दोस्तों एक 950 करोड़ रुपए का डब्बा ट्रेडिंग का और स्पोर्ट्स बैटिंग का एक फ्रॉड पकड़ लिया है गुजरात पुलिस ने। और ये बताना मेरे लिए, आपके लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि आप लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद डब्बा ट्रेडिंग करते हो। तो डब्बा ट्रेडिंग नहीं करनी दोस्तों, वो एक इलीगल एक्टिविटी होती है। और अगर बाई चांस अगर आप डब्बा ट्रेडिंग के चक्कर में फंस रहे हैं तो आपकी ब्रोकरेज भी ज्यादा लगेगी और कुछ भी हो सकता है आपके साथ, मतलब ये लगा लो कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, सारा पैसा लेके कोई भाग भी सकता है। तो हमेशा जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, ICICI डायरेक्ट, कोटक, ये सब जो लिस्टेड है इनमें काम करो। ऐसी जगह पे मत फंसो जहाँ पे आपका पैसा चला जाएगा। तो डब्बा ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा चलती है शायद ये, इसलिए ही गुजरात पुलिस ने ये स्कैम पकड़ा है और 8 लोगों को अरेस्ट किया, 2 लोग तो भाग गए भाई। और ये कंपनी इन्होंने चला रखी थी कैस्टोलियो 9 के नाम से और स्टॉक ग्रो के नाम से। स्टॉक ग्रो बहुत लोग इसकी, मैं देख भी रहा था यूट्यूब पे, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स की ऐड भी कर रहे थे। तो इन चीज़ों से बचना है आपको, ऐसी जगह पे नहीं फंसना है। जो ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम करो, तब आपको मजा आएगा, अदरवाइज आप फंसे रहोगे। लास्ट दोस्तों हमारा जो है कल के लिए, अगर हम जो प्लान करते हैं तो कल के लिए भी हम क्या प्लान करेंगे, जैसे आज करा था
15 मिनट पहले मार्केट में वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट का क्या मूवमेंट है। अगर गैप अप होता है तो आज जो प्राइस बंद हुआ है आपका 47 के आसपास हुआ है, ठीक है। और अगर गैप डाउन जाता है तो सपोर्ट के पास देखेंगे कि बाउंस बैक की जरूरत करेंगे, यानी कि हमें ट्रेड जो लेना है ऊपर की साइड का ही ट्राई करना है। अभी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हुई थी 26,000 से थोड़ा सा पहले, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, 25,000 के सपोर्ट को बना के रखा हुआ है। 25,000 के आसपास थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना। अगर 25,000 टूटा तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, अदरवाइज फ्लैट रहेगा तो रेंज आपको लगानी है 30 मिनट की, देन आपको ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड लेना है। और जहां पे इंडिया विक्स आपका कम है, अगर आपका कल इंडिया विक्स आज जैसे 1253 है, ठीक है, कल इंडिया विक्स इस प्राइस से ऊपर रहता है तो हो सकता है वन वे मूवमेंट आ जाए, और अगर इससे नीचे रहता है तो आपका मार्केट साइडवेज रहेगा। इन चीजों का ध्यान रखना। और इंडिया विक्स दोस्तों बहुत अहम रोल निभाता है आपकी ट्रेडिंग में, इसको अपनी ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी में सब में डालो, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको कल के लेवल्स बता दिए, टॉप न्यूज बता दी और लर्निंग भी दे दी। अब मिलूंगा मैं आपसे कल वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखें तो बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आज लर्निंग वाली वीडियो के अंदर मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था बेसिक, ताकि आपको देखते हैं क्या समझ में आता नहीं आता। बाकी कल से थोड़ा एडवांस बताएंगे, लर्निंग करेंगे और स्टॉक मार्केट का कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं और बस कल मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।